विश्वानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तनयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्माशुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 103वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्रों का संकलन है। पहला मंत्र अनुष्टुप छंद में और शेष मंत्र तष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा इस वशिष्ठ में त्रावरुण देवता मंडूक। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है प्रसन्न होने वाले मंडूक। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। संवत्सरं जजाना ब्राह्मणा व्रतधारिणाः वाचं पर्जन्यजन्वितां प्रमण्डूका अवादिशः। प्रथम मंत्र में बताया गया है कि प्रथम वर्षा होते ही मेढक जो हैं या मंडूक जो हैं वे भूमि से निकलकर ध्वनि करने लगते हैं और बादलों को धन्यवाद देने लगते हैं। इस दृश्य का वर्णन है। तो ये सब आप जानते होंगे कि जो मंडूक हैं, मेढक हैं, वे 6 महीने से ऊपर तक पड़े रहते हैं समाधि अवस्था में। मेढक की समाधि अवस्था तब होती है जब पानी सरोवर का सूखने लगता है, तब वे भूमिगत हो जाते हैं और वहाँ वे समाधिस्थ पड़े रहते हैं। यह मेढकों की या मंडूकों की समाधि अवस्था है। न कुछ खाते हैं न पीते हैं और बिल्कुल एक ब्रह्मचारी की तरह, एक तपस्वी की तरह जीवन बिताते हैं। तो इससे ऋषि बड़े प्रसन्न हैं और उन्हें मौन व्रतधारी स्तुतिकर्ता ब्राह्मण की भांति देखा। वे संवत्सर 1 वर्ष तक भूमिगत होकर पड़े रहते हैं। जैसे कोई तपस्वी समाधि ले और समाधि अवस्था में पड़ा रहे, वैसे ये मेढक भी पड़े रहते हैं। हो सकता है समाधि का अनुकरण या प्रेरणा इन्हीं मेढकों से मिली हो। ये मेढक ना वर्ष भर कुछ खाते हैं न पीते हैं और कहा जाता है त्वचा से सांस लेते हैं। तो जो घुली रहती है गीली मिट्टी में ऑक्सीजन बड़ी अल्प होती है, लेकिन फिर भी वे उस अल्प ऑक्सीजन में भी जीवन बिता लेते हैं। जब निकलते हैं तो पीले पीले निकलते हैं। जब वर्षा होती है, मेघ गर्जन होता है, तो ये भूमि से निकलते हैं और ध्वनि करने लगते हैं। तो इन्हीं सब का वर्णन है। मेघों को बड़े आदर से देखा गया, उनको देवत्व प्रदान किया गया है। इस सूक्त के जो देवता हैं, जैसा अभी कहा गया है, वो जो हैं वो मंडूक हैं, यानी मेढक हैं। तो उनके विषय में कहा जा रहा है कि ये मंडूक कैसे हैं। व्रतचारिणा ब्राह्मणा, मौन व्रताचरण करने वाले स्तुतिकर्ता पवित्र ब्राह्मण की तरह हैं। संवत्सरम शयाना, ये वर्ष भर भूमिगत होकर सोने वाले हैं, रहने वाले हैं। शयाना हमारे सोने वाले या रहने वाले हैं। और वर्षा होते ही पर्जन्य जन्यताम,
मेघों को, पर्जन्यों को प्रसन्न करने वाली वाणी में ये प्रअवादिषु बोलने लगते हैं, यानी जैसे मेघों के प्रति आभार प्रकट कर रहे हों, उनकी स्तुति कर रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। 1 वर्ष पर्यंत मौन व्रताचरण करने वाले ब्राह्मण, स्तुतिकर्ता ब्राह्मण की भांति 1 वर्ष पर्यंत भूमिगत होकर सोने वाले मंडूक वर्षा होने पर पर्जन्य देवता को प्रसन्न करने के लिए एक प्रकार से स्तुतिवाणी में बोलने लगते हैं। उनका बोलना स्तुतिवाणी है। 1 वर्ष तक व्रती ब्राह्मण सम धर्म मौन भेक समुदाय जग कर लगे बोलने, सुनकर जिसको खुशी मेघ हो जाए। तो मंडूक सूक्त को पर्जन्य सूक्त से जोड़कर देखा जा सकता है। इस सूक्त का पाठ अकाल के समय वर्षा होने के निमित्त किया जाता है। ओम 7:103-2 मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रावरुण देवता मंडूक छंद त्रिष्टुप। शीर्षक है वर्षा से प्रसन्न होने वाली मंडूकों की ध्वनियाँ। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। दिव्या आपो अभिजते नमाजन्द्रदिन्न शुष्कम् सरसेशजानम् गवामहन भाजुर्वत्सिनीनाम् मण्डूकानाम् भग्जुरत्रासमेति। इस दूसरे मंत्र में बताया गया है कि जब सरोवर का जल सूख जाता है तब ये मंडूक वहीं उसी स्थान पर प्रवेश कर भूमिगत हो जाते हैं, और जब प्रथम आकाशीय वृक्ष का जल गिरता है तब इनकी समाधि टूट जाती है और ये जल में आ जाते हैं और शब्द करने लगते हैं। तो पहले यह बताया जा रहा है कि सरोवर सूखने पर उसकी स्थिति कैसे होती है। जब ग्रीष्म ऋतु में जो सरोवर है या किसी भी ऋतु में जब सरोवर सूखने लगता है तो उसकी दशा कैसी हो जाती है। धृतिम्ना, धृति कहते हैं चमड़े के थैले को। जैसे बड़ा भारी चमड़ा का थैला हो वैसे सरोवर बन जाता है। शुष्कम धृतिम न, सूखे चमड़े के थैले के समान। तो नौ माने समान, धृति माने चमड़े का थैला, शुष्क माने सूखा। तो सूखे चमड़े के थैले के समान सरसी माने सरोवर में, शयानम माने ये सोने वाले हैं भूमि के भीतर प्रविष्ट होकर के। एनम, इसको यथ दिव्या आपा अभि आयान, जब दिव्य आप माने जल, दिव्य माने जो देवलोक से आ रहा हो अथवा अंतरिक्ष से आ रहा हो, वो वृक्ष का जल जब भूमि पर आता है तब ये मेघ जाग जाते हैं अपनी समाधि से और जाग करके ऊपर आ जाते हैं उस वृक्ष के जल के दर्शन हेतु, उसके आनंद को लेने के लिए। और ये शब्द करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। कैसे। वत्सिनीनाम गवाम मायुः न, वत्सिनाम माने बछड़े वाली गाय। जैसे बछड़े की गाय यानी बछड़े वाली गाय जो तत्काल अभी ब्याई है, तो
वह जो प्रेम भरा स्वर अपने बछड़े के लिए निकालती है, उसी तरह ये भी शब्द निकालने लगते हैं मंडूक मेढक। तो बसनी नाम गवाम, बछड़े वाली गाय के मायु माने शब्द, नौ माने समान। आप सब जानते होंगे, कई बार इस तथ्य को हम कह भी चुके हैं कि वैदिक व्याकरण के अनुसार जब न शब्द संज्ञा के बाद रहता है तो समान का अर्थ देता है, उसके पूर्व रहता है तो नकारात्मक अर्थ देता है। तो बत्सी नाम माने बछड़ों वाली, गवाम माने गाय के, मायु माने शब्द, नौ माने समान, बछड़ों वाली गायों के शब्द के समान। अत्र मंडूका नाम वग्नु सम एत, अत्र माने यहाँ वर्षा के जल में थल से, यानी उस समाज में जो उन्होंने उस सरोवर के भीतर वाले स्थल भाग में सूखे होने के कारण प्रवेश किया था, उससे निकल करके वे जो मंडूक हैं या मेढक हैं, वे भी उसी प्रकार से शब्द करने लगते हैं जैसे सद्यः ब्याई गाय अपने बछड़े को देखकर बड़े प्रेम भरे स्वर को निकालती है। वैसे ये भी वृष्टि होने पर, प्रथम वृष्टि होने पर स्थल से ऊपर आकर के उस जल में बड़ा कोमल स्वर निकालते हैं। सूखे सरोवर में, जो कि सूखे चमड़े के थैले के समान था, उसके भीतर की भूमि में प्रवेश करके ये मेढक रहते हैं समाधि अवस्था में। और जैसे ही वृष्टि का जल आकाश से गिरता है और उस सरोवर में आता है, वैसे ही ये मंडूक प्रसन्न होकर शब्द करने लगते हैं। उनका शब्द वैसे होता है जैसे नए बछड़ों वाली गायों का शब्द हो। शुष्क सरोवर में जो सूखे चर्म के थैले के समान थे पड़े हुए मेढक अचेत, पर वर्षा जैसे आसमान, तब जल स्पर्श से लगे बोलने, मिलकर भेक वृंद वैसे नए वर्ष के हेतु शब्द करने लग जाती गायें जैसे। ओम 7:103 मंत्र दृष्टादि वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता मंडूक। शीर्षक वर्षा से आनंदित मंडूकों के शब्द। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदि मेनाङ्कुशतो अभ्यवर्षेत् त्रस्यावतः प्रावृष्यागताजाम् अखलीकृत्या पितरन्न पुत्रो अंजो अंजपवदन्तमेति। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि जब पर्जन्य जल बरसाते हैं और वर्षा का प्रथम जल वर्षण होता है, तो भूमि में जो समाधिस्थ मेढक पड़े थे वे निकल आते हैं और निकलकर उस जल में परस्पर मिलने के लिए एक दूसरे से लिपट जाते हैं। वैसे जैसे छोटा सा शिशु अपने पिता को देखकर कुछ बोलता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। यत माने जब, एनान इनको, इन मेढकों को, उषतः जल की कामना करने वाले इन मेढकों को अभ्यवर्षित, मेघ, प्रथम मेघ अपने जल से सींचते हैं तो तृष्यावतः, तब ये प्यासे
मंडूक प्रावृष माने वर्षा ऋतु में, प्राविश वर्षा ऋतु कहते हैं। तब यह वर्षा ऋतु में आगतायाम आ जाने पर शब्द करते हुए परस्पर मिलने लग जाते हैं। कैसे? पुत्रः पितरम न, जैसे शिशु पुत्र अपने पिता के पास पहुंच जाता है और अन्यम उपवदंतम एति, और एक मेढक दूसरे मेढक के पास जाता है और कुछ बोलने लगता है, ध्वनि करने लगता है, परस्पर मिलने लगता है और ध्वनि करने लग जाता है। वर्षा ऋतु आ जाने पर जल की कामना करने वाले प्यासे इन मेढकों को मेघ वर्षा का जल देकर जब सिंचन करता है, तब एक मेढक कुछ शब्द करता हुआ निकल आता है और तमाम निकले हुए मेढकों से मिलने लग जाता है। एक दूसरे बोलते मेढक के समीप एक दूसरा मेढक पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? जैसे पुत्र पिता के पास आनंद पूर्वक पहुंच जाता है, वैसे निकले हुए सब मेढक या मंडूक एक दूसरे से मिलने के लिए प्रेम पूर्वक पहुंच जाते हैं। वर्षा ऋतु के आ जाने पर जल के इच्छुक मेढक प्यासे, वर्षा ऋतु के आ जाने पर जल के इच्छुक मेढक प्यासे जलधर द्वारा जब ये सिंचित हो उठते हैं अच्छे खासे, शब्दित भेक परस्पर हर्षित जाकर मिलते हैं वैसे। शब्दित भेक, भेक माने मेढक मंडूक, शब्दित भेक परस्पर हर्षित जाकर मिलते हैं वैसे, बोल रहा हर्षित सुत जाकर मिले पिता से निज जैसे। ओम 7:103-4 मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता मंडूक। शीर्षक है वृष्ट में मेढकों के परस्पर प्रेमपूर्ण मिलन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अन्यमनुगृभ्रात्येन रपां प्रसर्गे जदमन्दिषादाम् मण्डो गोजदभिवृष्टः कनिष्कन् वृष्टिः सम्भृङ्क्ते हरितेन वाचम्। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि जल वृष्टि होने पर ये मंडूक अति प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता से उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं। तब ये एक दूसरे से मिलने के लिए लालायित हो जाते हैं और परस्पर आलिंगन कर लग जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और बोलने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे एक दूसरे के कुशल क्षेम पूछ रहे हों, मिलकर के अपने आनंद को व्यक्त कर रहे हों, कुछ ऐसी प्रतीति होती है। अनुगृह्णाति माने पकड़ लेता है। एनोह अन्यम, इनमें से एक दूसरे को, एनोह अन्यः अन्यम, अन्य माने एक दूसरा एक दूसरे को पकड़ लेता है, आलिंगन सा करने लग जाता है। यत अपाम प्रसर्गे, जब पानी बरसने लगता है तब अमंदिशाताम, अमंदिशाताम माने प्रसन्न हो जाते हैं ये मेढक, ये मंडूक। और यत अभिवृष्टा, और वृष्टि होने के समय में ये अति प्रसन्न होते हैं। और मंडूका कनिष्कन, ये मेढक कनिष्कन माने उछलने लगते हैं। प्रश्नि, प्रश्नि माने होता चितकबरे रंग के मेढक। उस समय देखा जाए तो मेढकों में
कई रंग दिखाई पड़ते हैं। कुछ पीले पड़े रहते हैं, कुछ चितकबरे हो जाते हैं, कुछ पीले हुए, कुछ उसमें कुछ हरे हुए। तो इस प्रकार से दो रंग होने से चितकबरा हो जाता है। तो कुछ पीले, कुछ चितकबरे, कुछ हरे, कुछ मिले जुले वर्ण वाले मेढक दिखाई पड़ने लग जाते हैं सरोवर में। तो प्रश्नि माने चितकबरे रंग के, संपृक्ते माने परस्पर मिलने लगते हैं। किससे? हरितेन, हरे रंग के मेढकों से। वाचम, शब्दायमान होते हैं, कुछ बोलने लगते हैं, मानो एक दूसरे से प्रेम प्रकट करते हुए कुछ पूछ रहे हों। जल वृष्टि होने पर जब ये मेढक अति प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता में उछलने लगते हैं, तब ये एक दूसरे की ओर बढ़कर आलिंगन करते हुए प्रतीत होते हैं और उनको जकड़ कर पकड़ लेते हैं। चितकबरे रंग के मेढक मंडूक या भेक दूसरे हरे रंग के मंडूक को अपनी वाणी से धन्यवाद देता हुआ, प्रेम प्रकट करता हुआ और उसकी वाणी में अपनी वाणी को मिलाता हुआ संवेद स्वरों में शब्द करता हुआ वार्तालाप करता सा प्रतीत होता है। होती वृष्टि तरबतर मेढक आनंदित हो जाते, होती वृष्टि तरबतर मेढक आनंदित हो जाते, उछल उछल कर एक दूसरे के समीप है आते। चितकबरा मेढक समीप ही हरित वर्ण के आता, लेता पकड़ परस्पर कुछ कहता ज्यों शब्द सुनाता। ओम 7 103-5 मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता मंडूक। शीर्षक वृष्टि काल में मेढकों की मिली जुली ध्वनि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। यदेषा मन्यो अन्यस्य वाचं शाक्तस्येव वदति शिक्षमाणः सर्वं तदेषां समृद्धेव परभजत्सु वाचो वदथनाध्यक्षो। इस 5वें मंत्र में यह कथित है कि जब पर्याप्त वर्षा हो जाती है तो जो भेक वृंद है, मेढक हैं या मंडूक हैं, वे अति प्रसन्न हो जाते हैं। और एक मंडूक जो है जैसा बोलता है वैसे अनेक मंडूक बोलने लग जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई पाठशाला हो, कोई आश्रम हो, जिसमें एक गुरु जब कुछ पढ़ाता हुआ कुछ मंत्र कह जाता है, कुछ बातें कह जाता है, तो दूसरे शिष्य उसी बात को मिलजुल कर दोहराते हैं। कोई पाठ पढ़ाना हुआ तो पहले दोहराने के सिस्टम थी, इतने पुस्तकें नहीं थी कि सब पा जाएं। तो गुरु बोलता था कोई सूत्र, तो शिष्य अनेक जो थे वो उसी को दोहराते थे और इस तरह से दोहराने के क्रम में शिक्षण हो जाता था। तो एक मेढक जब बोला तो उसी के साथ सभी मेढक बोलने लग जाते हैं। तो उसी का इसमें वर्णन है, कथन है कि यह वैसे ही लगता है जैसे आश्रम में या पाठशाला में गुरु बोलता है एक शब्द तो उसको अनेक शिष्य दोहराते हैं और उस तरह से वातावरण गुंजित हो जाता है। तो यत एषाम अन्य, जब इनमें से एक मेढक अन्यस्य वाचम वदति, दूसरे के साथ बोलने लगता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षमाणः शक्तस्युः, शिष्य गुरु के शब्दों को दोहरा रहे हों। यत अपसु अधि सुवाचा वदेन,
जब पानी पर छलांगे भरते हुए उत्तम शब्द हे मेढको तुम करते हो, यत माने जब, अपसु माने जल में आप शब्द का बहुवचन अपसु है, और यह भी समझ लें आप सब कि ये अप शब्द जो है ये सदैव बहुवचन ही होता है। तो यत अपसु जब जलों में अध सुबाचा वदयन छलांगे भरते हुए तुम शब्द करते हो, तत् एषाम पर्व समृद्धा इव, तब इनका शरीर समृद्ध हुआ सा दिखता है। हे मेढको, जब तुम सब छलांगे लगाते हो भरे जल में, तब तुम्हारा शरीर समृद्ध सा दिखाता है। मतलब कि पहले तो मेढक जब धरती से निकले थे तो बड़े कृश थे, क्योंकि लगभग वर्ष भर उनको कुछ खाने पीने को नहीं मिला, तो स्वाभाविक है क्षीणता आ जाना। लेकिन जब जल आ जाता है तब वो प्रफुल्ल हो जाते हैं और उनका शरीर कुछ स्थूल सा दिखाई देता है और समृद्ध सा दिखाई देता है, कुछ मोटा तगड़ा दिखाई देने लगता है। यही कथित है कि जब भारी वर्षा होती है तब पानी पर छलांगे उछलते हुए, छलांगे लगाते हुए आनंदित मेढकों में ऐसी एक जैसी ध्वनि सुनाई पड़ती है, और जैसी ध्वनि एक मेढक की होती है वैसे ही ध्वनि अनेक मेढकों की होती है। परस्पर बोलते मेढक ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे गुरु के उच्चारण का अनुकरण करते हुए शिष्य लगते हैं, दिखाई पड़ते हैं। हे मेढकों, उस समय तुम्हारा प्रफुल्ल शरीर समृद्ध दिखता है, यानी तुम वृष्टि होने के पश्चात कुछ समृद्ध से, कुछ स्वस्थ से दिखाई पड़ने लगते हो। जब भारी वर्षा होती है, पूरा पानी भर जाता है, सानंद उछल कर एक फेंक जैसी ध्वनि अपर लगाता है, वैसी ही रट अन्य मेढक मिलकर करने लग जाते हैं, दोहराते गुरु के वाणी को शोभा सुशिष्य ज्यों पाते हैं। हे मंडू को, उस समय तुम्हारा तन प्रफुल्ल हो जाता है, वह हरा भरा समृद्ध हुआ सा भारी शोभा पाता है। ओम 7:103-6 मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता मंडूक। शीर्षक है मंडूकों के स्वर। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गोमाजरेको अजमाजरेकः पृष्टिरेको हरित एक एषाम् समानन्नाभबिभ्रतो विरोपाः पुरुत्रावाजम् बिभिषुरवदन्तः। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि ये मंडूक भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ करते हैं, फिर भी इनकी ध्वनियों में एक रूपता है और ये इस अपने एक रूपता में अनेकत्व में एकत्व का दर्शन कराते हैं। तो एकः गोमायु, एकः माने कोई एक मेढक, गो माने गाय, मायु माने शब्द। तो इस वृष्टिकाल में समाधि अवस्था से जगे मेढक जब ऊपर आते हैं तो शब्द या ध्वनियाँ निकालने लगते हैं। उसमें कोई एक मेढक गो मायु, गो माने गाय, मायु माने शब्द, गाय के समान ध्वनि निकालता है। एका अजमायु और एक दूसरा अज माने बकरा और मायु माने शब्द।
कोई दूसरा मेढक बकरे जैसा शब्द या जैसी ध्वनि करता है। प्रश्न है का अनेक मेढकों में से कोई मेढक, प्रश्न ही माने चितकबरा, दिखाई देता है। ऐशाम एका हरिता, इनमें से कोई एक मेढक हरित वर्ण वाला दिखाई पड़ता है। विरूपा, इस प्रकार से ये मेढक, विरूपा माने अनेक रूपों वाले हैं। तो ये ऐसा होता है कि जब ये समाधि अवस्था में रहते हैं तो कोई मेढक बहुत पहले निकल आया, कोई कुछ बाद में निकल आया। तो जो मेढक पहले निकल आता है वो पीले पीले रंग का रहता है, क्योंकि उसे बहुत समय से खाना पीना मिला नहीं, इसलिए पीला पड़ गया है। जब बाहर आता है तो बाहरी वायुमंडल से उसका जब संपर्क होता है तो रंग बदलने लगता है। वो कुछ हरा हो जाता है, कुछ आधा हरा है आधा पीला है, चितकबरा सा प्रतीत होता है। लेकिन सब मिला के इस अनेकता में उनमें एकता रहती है। सब मिला करके मेढक ही कहे जाते हैं। भले थोड़ा कोई बिल्कुल पीला हो, कोई चितकबरा हो, कोई हरा हो गया हो, तो लेकिन वे सब कहे जाते हैं मेढक। एक ही हैं, अनेकता में एकता दिखाई पड़ती है। तो एका गोमायु, इन मेढकों में से एक मेढक जो है गाय के सदृश ध्वनि करता है। एका अजमायु, एक बकरे के समान ध्वनि करता है। प्रश्न एका, और इनमें से एक मेढक जो है चितकबरा है। ऐसा मेका हरिता, इनमें से एक हरे वर्ण का हो गया है। विरूपा, इस प्रकार से अनेक रूपों वाले मेढक हैं। समानम नाम विभ्रता, लेकिन इनका नाम मेढक ही रहता है। इस प्रकार से अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। पुरुत्रावाचम वदतम पिप्सु, ये अनेक प्रकार की ध्वनियाँ करते हुए प्रतीत होते हैं। तो मेढकों में से कोई मेढक गाय के समान, तो कोई दूसरा मेढक बकरे जैसी ध्वनि करता है। इन मेढकों में से कोई मेढक चितकबरे रंग का, तो कोई हरे रंग का दिखाई पड़ता है। अनेक रूपों वाले होने पर भी सब मेढक ही कहे जाते हैं, भले ही वे अनेक प्रकार की ध्वनियाँ और वर्ण में देखे जाते हों। कोई गो के समान, तो कोई ध्वनि करता बकरे समान, कोई गो के समान, कोई ध्वनि करता बकरे के समान। चितकबरा कोई रंग, किसी मेढक का हरा रंग विराजमान। यह रूप अनेक भेक के हैं, पर नाम एक जाना जाता। ध्वनियों में हो वैभिन्न भले, पर नाम एक ही छवि पाता। ओ 7:103 7 छंद त्रिष्टुप, मंत्र दशारिष वशिष्ठ मैत्रावरुण देवता मंडूक। शीर्षक मेढकों की ध्वनियाँ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ब्राह्मणास अधिरात्रेण सोमेश्वरो न पौर्णमभितो वदन्तः संवत्सरस्य ततः परिष्ठजन्मण्डोकाः प्राभृषेणम् बभूव। इस 7वें मंत्र में मेढकों के परस्पर मिलकर बोलने के दृश्य का काव्यमय चित्रण। जब ये मिलकर बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वेद पाठी ब्राह्मण मिलकर के सस्वर संवेद स्वरों में वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हों, और ये उछलते कूदते भी अत्यंत शोभा पाते हैं। तो अतिरात्रे सोमेन, अतिरात्र नामक सोम यज्ञ में ब्राह्मणासा
अभितः वदंता, ब्राह्मण माने वेद पाठी ब्राह्मण, अभितः वदंता चारों ओर वेद मंत्रों को सस्वर गाते हुए वेद मंत्रोच्चारण करते हैं। तो जो छवि उस काल की होती है वही छवि वर्षा ऋतु में भेकवृंद के मेढकों के मिलकर बोलने पर होती है। और वर्ष के जब वर्षा काल में मेघे या मेढक परस्पर मिल जाते हैं और उछलने लगते हैं इधर उधर, तो एक विचित्र शोभा निकलती है। तो अतिरात्रे सोमेन, अतिरात्र नामक सोम यज्ञ में जैसे ब्राह्मणासा अभितः वदंता, ब्राह्मणासा माने ब्राह्मण लोग, वेद पाठी ब्राह्मण लोग, अभितः वदंता माने चारों ओर मिलकर परस्पर जब संवेद स्वर में, मिले जुले स्वर में मंत्रोच्चारण करते हैं, तो जो स्वर, जो शोभा उस मंत्रोच्चारण से होती है, वही जब मंडूक मेढक चारों ओर से एकत्र होकर के सरोवर में बोलने लगते हैं, तो कुछ वैसा ही दृश्य होता है जैसा कहा गया है कि सोम यज्ञ में जब अनेक ब्राह्मण मिलकर वेद मंत्रोच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि निकलती है, जो शोभा होती है, जो छटा प्रतीत होती है, वैसे ही मेढकों के एकत्र होकर वर्षा काल में जो उनकी ध्वनि निकलती है बोलने की, वैसे ही है। तुलसीदास जी ने भी ऐसे किया है। हो सकता है यह मंत्र या इस सूक्त को वो पढ़े हों, तो उन्होंने भी मानस में लिखा है कि दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई और पढ़ वेद जन बट समुदाय। दादुर माने मेढक, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वर्षा काल में चारों ओर मेढकों की, मंडूकों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। और वो ध्वनि ऐसी लगती है जैसे ब्रह्मचारी वट वेद पाठी मिल करके संवेद स्वर में वेद पाठ कर रहे हों। तो दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, पढ़ें वेद जन बट समुदायी। हो सकता है इस सूक्त को पढ़े हों तुलसीदास जी, और मानस के वर्षा वर्णन में इसका जिक्र किया, इसका वर्णन किया। तो वही अतिरात्रे सोमेन, अतिरात्र नामक सोम यज्ञ में ब्राह्मणासा अभितः वदंता, जब ब्राह्मण लोग चारों ओर मिल करके एक स्वर में वेद पाठ करते हैं, तो जो शोभा उसकी होती है वही शोभा वर्षा ऋतु में मेढकों के एक स्वर में बोलने पर होती है। मंडूकाह, ये मंडूक गण संवत्सर से, जो वर्ष में एक समय वर्षा के आता है, तो उस समय ये लोग, ये भेकगण बड़े प्रसन्न होते हैं और परिस्थ बभू चारों ओर उछलने लगते हैं, घूमने लगते हैं, उछलते हुए प्रतीत होते हैं, शोभा पाते हैं। सोम यज्ञ में जिस प्रकार अनेक ब्राह्मण एक स्वर से वेद मंत्रोच्चारण करते हैं, उसी प्रकार ये मेढक मिलकर एक स्वर से ध्वनि करते हैं और वर्षा काल में चारों ओर ये उछलते कूदते दिखाई पड़ते हैं। सोम यज्ञ में मिलित स्वरों में विप्र वेद पढ़ते, जैसे सोम यज्ञ में मिलित स्वरों में वेद विप्र पढ़ते, जैसे वर्षा ऋतु में भेक वृंद मिल ध्वनियाँ करते हैं, वैसे आती वर्षा और सरोवर पानी से जब भर जाते, संवत्सर के वृष्टि काल में भेक उछलने लग जाते और परम शोभा पाते। ओम।
103, 8 मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप देवता मंडूक शीर्षक वर्षा काल में मेढकों के व्यवहार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ब्राह्मणाः स्वामिनावागमत्रद ब्रह्म गृह्णन्तः परिवत्सरेणम् अध्वर्यवो घर्मिणस्य श्विदाना आविर्भवन्ति गुह्यान केचित्। इस 8वें मंत्र में मेढकों का मंडूकों का वर्षा प्रेम दिखाया गया है और उस समय की याज्ञिक व्यवस्था का दिग्दर्शन कराया गया है। जब यज्ञ होता था ऋग्वेद काल में तो कुछ यज्ञ 10 दिन चलता था, कुछ 20 दिन चलता था, कुछ 1 वर्ष चलता था। तो जब 1 वर्ष का यज्ञ चलता था तो उसमें सोम यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण कहीं बाहर नहीं निकलते थे और वे पसीने से तरबतर हो जाते थे और उसी से भीगे रहते दिखाई पड़ते थे। तो अब इन मेढकों की तुलना उसी यज्ञ कराने वाले वेद मंत्र पाठी ब्राह्मणों से की गई है जो कि बाहर न निकलने से पसीने से तरबतर रहते हैं। वर्ष पर्यंत चलने वाले सोम यज्ञ में स्तुतिकर्ता ब्राह्मण जैसे मंत्र ध्वनि करते हैं वैसे ही ध्वनि मेढक भी करते हैं। जैसे याज्ञिक अध्वर्य यज्ञ कराने वाले अध्वर्य गण जो हैं वे गुप्त स्थान में रहकर पसीने से तरबतर रहा करते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, वैसे ही मेढक भी अपने समाधि में पड़े रहते हैं धरती के भीतर और जब तक वर्षा नहीं आती है तब तक वे उसमें पड़े रहते हैं। तो उस अवस्था में उनका वर्षा के प्रति प्रेम है कि जब तक वर्षा नहीं आएगी तब तक हम इसी प्रकार से बिना खाए पिए सांस लिए इस धरती में घुसे हुए पड़े रहेंगे। तो यह एक निष्ठा है उनकी और उसकी तुलना किससे की गई है? उन अध्वर्यों से, यज्ञ कराने वाले पुरोहितों से जो संवत्सर यानी 1 साल चलने वाले यज्ञ में होती है। वे अध्वर्य बाहर नहीं निकलते थे, पसीने से तरबतर रहते थे और व्रत निर्वाह करते थे। उसी प्रकार से ये वर्षा प्रेमी मंडूक या भेक या मेढक भी हैं। तो इनकी महिमा का कथन है, इनके व्रत का कथन है, इनके निष्ठा का कथन है। तो संवत्सरी राम ब्रह्म कृण्वन्तः 1 वर्ष चलने वाले यज्ञ में सोमिनो ब्राह्मणासा जैसे सोमयाजी यानी सोम यज्ञ कराने वाले अध्वर्य ब्राह्मण वाचम अकृत वचन बोलते हैं, घर्मिणा अध्वर्यवा शीर्षदाना। घर्मिणा हमारे घाम से, पसीने से, गर्मी से, अध्वर्य जो है तरबतर पसीने से हो जाते हैं किंतु कहीं बाहर नहीं निकलते हैं। केचित गुह्या कुछ गुप्त स्थान में बैठे रहते हैं। उस समय का यह यज्ञ का नियम रहा होगा कि जो अध्वर्य थे वो बाहर नहीं निकलते थे, साल भर किसी गुप्त स्थान में रहते थे, पसीने से तरबतर रहते थे। तो आविः न भवन्ति, वे बाहर नहीं निकलते थे। वैसे मेढकों की दशा है। जब वो समाधि ले लेते हैं तो वर्षा प्रेम के कारण वे साल भर उसी अपनी समाधि अवस्था में धरती के भीतर घुसे पड़े रहते हैं। जब वर्षा आती है तब ये बाहर निकलते हैं। तो
वर्ष पर्यंत चलने वाले सोम यज्ञ में स्तुतिकर्ता जैसे मंत्र ध्वनि करते हैं, वैसे ही ध्वनि ये मेढक वर्षा आने पर करते हैं। लेकिन जब तक वर्षा नहीं आती है तब तक ये याज्ञिक अध्वर्य की भांति समाज में गुप्त स्थान में पृथ्वी के पड़े रहते हैं। और जैसे वे अध्वर्य गुप्त स्थान में रहने के कारण पसीने से तरबतर भीगे रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं, वैसे ही ये मंडूक भी वर्षा आने तक गुह्य माने छिपे हुए एकांत के विवर में धरती के भीतर पड़े रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। वार्षिक सोम यज्ञ में स्तोता मंत्र पाठ करते जैसे वर्षा में मेढक भी मिलकर ध्वनियाँ करते हैं, वैसे अध्वर्य पसीने में भीगे पर बाहर नहीं टहलते हैं, त्यों ही भीख बिना वर्षा आए बाहर नहीं निकलते हैं। तो इसमें दो स्थितियाँ बताई गई हैं। जो सोम यज्ञ में स्तुतिकर्ता होते हैं ये तो मंत्र पाठ करते हैं और मंत्र पाठ करते हुए शोभा पाते हैं। वैसे जब वर्षा में मेढक मिलते हैं तो एक स्वर में बोलते हैं, लेकिन उन पुरोहितों में जो अध्वर्य है उसके लिए यह नियम था कि वो एकांत स्थान में वर्ष भर रहता था और बाहर नहीं निकलता था, पसीने से तरबतर रहता था। वैसे अध्वर्य की भांति का भी रोल ये मेढक करते हैं। ये उस अध्वर्य नाम के पुरोहित की भांति अपनी समाज व्यवस्था में बिल्कुल एकांत में पड़े रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। जब वर्षा आती है तब बाहर निकलते हैं। तो उपमा दी जाती है तो अपने युग के हिसाब से ही दी जाती है। उस समय यज्ञ की जो व्यवस्था थी, जैसा अभी कहा गया है, उस व्यवस्था के हिसाब से जो मंत्रोच्चार करने वाले ब्राह्मण थे और जो अध्वर्य नाम के पुरोधा थे, उन दोनों के आचरण यहाँ पर मेढकों में दिखाया गया है। उद्गाता जो है वो तो सोम यज्ञ के समय जो था वो स्तोत्रों से, सामवेद के मंत्रों से, सामवेद स्वरों में यज्ञ कृत्य संपन्न कराता था और वो तो बाहर आ जा सकता था। लेकिन जो अध्वर्य नाम का पुरोहित था वो बाहर नहीं निकल सकता था, किसी गुप्त स्थान में रहता था साल भर। तो इस प्रकार से दोनों के आचरण का दिग्दर्शन भेकों के अथवा मेढकों के आचरण में दिखाया गया है। वे जो है एक और सोम यज्ञ में जब स्तुतिकर्ता पाठ करते थे तो वैसा भी एक स्वर से बोल करके वर्षा में करते हैं। उसके बाद फिर वो अध्वर्य नाम के पुरोधा का भी आचरण अपने चरित्र में लाते हैं, अपने आचरण में लाते हैं और वे वर्षा जब तक नहीं होती तब तक जाकर के भूमि में समाधिस्थ पड़े रहते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं। तो वार्षिक सोम यज्ञ में स्तोता मंत्र पाठ करते जैसे वर्षा में मेढक भी मिलकर ध्वनियाँ करते हैं, वैसे अध्वर्य पसीने में भीगे पर बाहर नहीं टहलते हैं, त्यों ही भीख बिना वर्षा आए बाहर न निकलते हैं। ओम 7-103-9 मंत्र दशा वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद त्रिष्टुप देवता मंडूक। शीर्षक मेढकों के वर्षा कालीन व्यवहार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवहितिञ्जगपर्दादशस्य ऋतुन्नरो न प्रमिनन्त्येते संवत्सरे प्रावृष्यागतादां तप्ता घर्मा अष्टवरे विसर्गम्। इस नवे मंत्र में मंडूकों को एक व्रती तपस्वी की भांति चित्रित किया गया है और ऋतु के नियमों का सच्चा परिपालन करने वाला है बताया गया है। ये दैवी अनुशासन का पूर्ण ध्यान रखते हैं, उसका पालन करते हैं और युगपुह माने रक्षा करते हैं।
द्वादशस्य माने वर्ष के 12 महीनों वाले ये या 12 महीनों वाले वर्ष में ये मेढक या ये मंडूक जो यज्ञ का नियम या जो तपस्या का नियम है उसका पूर्ण परिपालन करते हैं। न प्रविनंत, ये हिंसा नहीं करते हैं। जैसे मेढक हैं वे भाई कोई शाकाहारी तो है नहीं, वे भी कुछ कीड़े पतंगे खाते हैं, लेकिन तपस्वी जैसे कोई हिंसा नहीं करता है और अपने तप में ध्यानमग्न रहता है, वैसे ये मेढक साल भर वर्षा को छोड़ करके भूमिगत हुए तपस्वी सा जीवन बिताते हैं, हिंसा नहीं करते हैं और संवत्सरे वर्ष के पूरा होने पर प्राविश माने वर्षा काल में, सप्ताह माने गर्मी से संतप्त होने पर भी घर्माह ग्रीष्म ऋतु के ग्रीष्म को बर्दाश्त करते हुए ये विसर्गम अश्नुवति, उस वर्षा काल का ऋतु जब समय जब आता है तब ये बाहर निकलते हैं। तो माने इन्हें एक परम तपस्वी की भांति चित्रित किया गया है। ये जैसे कोई तपस्वी तपोभूमि में पड़ा रहता है, भोजन आदि नहीं करता है, ध्यान मग्न रहता है और तपोरत रहता है, वैसे ये मंडूक भी भूमिस्थ होकर के तपोरत योगी की भांति बिना कुछ खाए पिए, बिना हिंसा वाला कार्य किए ध्यान मग्न पड़े रहते हैं। समाधि अवस्था रहती है मेढक की। तो इन मेढकों के आचरण को एक तपस्वी ऋतोपासक रूप में चित्रित किया गया है इस मंत्र में। तो देवहितम, दैवी अनुशासन का पालन करने वाले ये युगपुह जो तपस्या के नियम हैं उनकी ये रक्षा करते हैं। गुप धातु है युगपुह। द्वादश से 12 महीनों के वर्ष वाले संवत्सर में न प्रविनंत, ये हिंसा नहीं करते हैं। संवत्सरे वर्ष के पूरा होने पर प्राविश वर्षा काल में ही यह निकलते हैं और उसके पूर्व सप्ताह गर्मी से संतप्त तपस्वी सा जीवन बिताते हैं। घर्मा ग्रीष्म ऋतु में ये भी तपस्वी की तरह भूमि की गर्मी को सहन करते हैं, समाधिस्थ रहते हैं और विसर्गम अश्नुते, और वे इससे छुटकारा तब पाते हैं जब उनका परम प्रिय वर्षा काल आता है। तो ये मंडूक दैवी अनुशासन का पालन करने वाले तपस्वी हैं। ये साधना रत तपस्वी की भांति आचरण करते हैं। ईश्वरीय या दैवी नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। ये 12 महीनों में व्याप्त ऋतुओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। समस्त तपस्वी के नियमों का पालन करते हैं। ग्रीष्म काल में संतप होने पर भी वर्षा के नियत काल में ही यह भूविवर से बाहर आते हैं। ऋतुजन्य नियमों का एक तपस्वी की भांति पूर्ण पालन करते हैं। परम तपस्वी ज्यों ये मेढक ताप ग्रीष्म का सहते हैं, करते नहीं नियम उल्लंघन, भूमि विवर में रहते हैं, दैवी नियमों का पालन करते व्रत पूर्ण निभाते हैं, वर्षा ऋतु के नियत समय में ही ये बाहर आते हैं। तो मंडूकों को ऋतोपासक तपस्वी व्रती रूप में देखा गया है। देवता ये एक निश्चित स्थान पर एक तपस्वी की भांति, एक देवता की भांति रहते हैं। इस सूक्त में उनको परम प्रतिष्ठा प्राप्त योगी की भांति दिखाया गया है।
ये व्रती हैं, तपस्वी हैं और तपस्या के नियमों का पालन करने वाले। तो इस मंत्र में इनकी महत्ता का पूर्ण दिग्दर्शन किया गया है। ओम 60 103 10 वशिष्ठ मैत्रावरुणी मंत्र दृष्टार छंद त्रिष्टुप देवता मंडूक। मेढकों से कामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना इस शीर्षक वाले मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गोमाजरदादजमाजरदात् पृष्टिरदाद्धरितो नो वसूनि जवाम् मण्डोगाददतः शतानि सहस्रसावे प्रतिरन्त आयोः। इस 10वें मंत्र में इन मंडूकों की जो वर्षा ऋतु में भिन्न भिन्न वर्णों वाले दिखाई पड़ते हैं, उनसे भिन्न भिन्न प्रकार के वरदानों की कांक्षा की गई। तो ये तो बताया गया है कि भिन्न भिन्न वर्ण वाले कैसे हो जाते हैं। जो पहले निकलते हैं वो कुछ हरे वर्ण के हो जाते हैं, क्योंकि बाहरी वातावरण मिलता है। तो हरा रंग जो है स्वास्थ्य का जो तक है। कुछ चितकबरे रहते हैं जो कुछ उसके बाद में निकले, वो कुछ पीले कुछ हरे हो जाते हैं, चितकबरे हो जाते हैं। जो बिल्कुल बाद में निकलते हैं वो पीले पीले बिल्कुल रहते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न रंगों वाले हैं ये मेढक, और इनकी ध्वनियाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। कोई गाय की तरह ध्वनि करता है, कोई बकरे की भांति ध्वनि करता है। तो ये सब भिन्न रूप रंग वाले जो मंडूक हैं, ये हमें भिन्न भिन्न प्रकार के सुख ऐश्वर्य देते। यह बात इस मंत्र में कही गई है। गो मायु अदात, गो कहते हैं गाय को, मायु कहते हैं शब्द को। तो जैसे गो ध्वनि करती है, ऐसे गाय की भांति ध्वनि करने वाले जो मंडूक हैं वे हमें धन दें। अज मायु अदात, जो अज कहते हैं बकरा, और मायु माने शब्द, जो बकरे की भांति शब्द करते हैं, ध्वनि करते हैं, वे मंडूक भी हमें धन दें। कृष्णी अदात, जो चितकबरे रंग के मेढक हैं वे भी हमको धन दें। हरिता नह वसून अदात, जो हरे रंग वाले मंडूक हैं वह भी हमें धन दें। सहसा श्राव्य माने सहस्रों औषधियों को उत्पन्न करने वाली वर्षा ऋतु में उसके आने पर जो ये मंडूक धरती में अपनी समाधि तोड़कर आते हैं, तालाबों में जो प्रकट होते हैं, वे सब मिलजुल करके हम लोगों की आयु बढ़ावें, हम लोग शतायु प्राप्त करें। गवाम शतानि दत्ता मंडूका, ये मंडूक सैकड़ों गायों को हमें दें और प्रतिरंते आयु, हमारी आयु को बढ़ावें, शतायु करें। तो गाय के समान ध्वनि करने वाले मंडूक हमें धन दें, बकरे के समान शब्द करने वाले मेढक हमें धनों को प्रदान करें। चितकबरे तथा हरे रंग के मेढक हमें धन प्रदान करें। सैकड़ों गायें दें और शतायु बनाएं। जो मेढक ध्वनि करने वाले गाय और बकरों जैसे, जो चितकबरे हरे रंग के होकर शोभित हों, ऐसे ये समस्त समुदाय भीख के धन वैभव देते जाएं, हमें सैकड़ों गायें देकर 100 वर्षों तक आयु बढ़ाएं। इस प्रकार से हमने इस सप्तम मंडल के 103वें सूक्त के 10 मंत्रों की संक्षिप्त में शब्दार्थ सहित व्याख्या सुनी। तो ये 10 मंत्र इस 103वें सूक्त के हैं, और इसके जोड़ देने पर समस्त योग जो हो जाता है वो है 5949। तो इतने कदम हम वेद भगवान के कृपा क्षेत्र में प्रवेश कर सके हैं, यह उनकी परम अनुकंपा है। इसमें जैसे आप सब सुनते आए हैं, यह
मेढकों पर, मंडूकों पर आधारित जो है वो सूक्त है। और जो मंडूक हैं उन्हें एक तपस्वी की भांति दिखाया गया है, एक व्रती की भांति दिखाया गया है। और ये घोर ग्रीष्म सहकर भी अपने व्रत में लगे रहते हैं। इन्हें वर्षा से प्रेम है, उस प्रेम को निभाते हैं और वर्षा के समय प्रकट होते हैं और अपनी ध्वनि चारों ओर प्रसारित करते हैं। ऐसी छवि छटा उत्पन्न होती है मानो ब्रह्मचारी विद्यार्थी वेद पाठ कर रहे हों, अथवा एक मेढक जब बोलता है तो तमाम मेढक बोलने लगते हैं, तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक गुरु के उपदेशों को या सूत्रों को अनेक विद्यार्थी दोहरा रहे हों। तो इस प्रकार से काव्यमयी छटा इस सूक्त में दिखाई गई है, संदेश भी दिखाया गया है। और मेढक जो है उनकी तपस्या अनुकरणीय है, उनके नियम अनुकरणीय हैं। वे वर्षा से प्रेम करते हैं और शेष दिनों में वे एक तपस्वी सा जीवन बिताते हैं, न कोई हिंसा करते हैं, न कुछ आहार लेते हैं, पड़े रहते हैं समाज में। तो यह मेढकों की समाधि है और अंत में ये मिलते हैं परस्पर प्रेम से, एक दूसरे से गले मिलते हैं, धन्यवाद सा देते हैं, प्रेमपूर्ण वार्तालाप अपने शब्दों में करते हैं, अपनी भाषा में करते हैं। तो ये एक अनुकरणीय जीवन बिताते हैं। इसीलिए ऋषि उनके इस जीवन को आदर्श जीवन मानता है। और यह मंडूक सूक्त जो है वह इसके पूर्व के सूक्त का पूरक सा समझ पड़ता है, पर्जन्य सूक्त का। और इसको, इन दोनों सूक्तों को मिलाने से वर्षा का होना निश्चित सा रहता है। सूखे के दिनों में यह सूक्त विशेष रूप से पढ़े जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ऋषिवाणी को सुना, समझने की चेष्टा की। अब आशा है कि काव्यमयी छटा से युक्त उपदेशात्मक विविध क्षेत्रों में उपयोगी वेद मंत्रों को हम सुनाएं और वेद के प्रति प्रेम करें। वेद हमारे अक्षय ग्रंथ हैं। कितनी आपत्तियां हम पर आईं, कितने आक्रमणकारी आए, हमारे वेद शास्त्र को जलाए, लेकिन फिर भी वेद अमर हैं, आज भी अपने मूल रूप में विद्यमान हैं। तो यह निश्चित ही ईश्वरी वाणी है, तभी यह नष्ट नहीं होने पाई है। तो ईश्वरी वाणी है, भारत की भूमि में ऋषियों के दिव्य दर्शन का परिणाम है। हम उनके जो हैं वो अनुयायी हैं, उनकी संतानें हैं। हम यह न भूलें कि हमारा बड़ा भारी कर्तव्य है कि हम वेदाध्ययन करें, वेद का प्रचार प्रसार करें। हम एक अपना लघु प्रयास क्षेत्र में कर रहे हैं। आपसे बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप सब वेद मंत्रों के इस पाठ को सुनें और सुनावें और बेहतर ढंग से आगे प्रस्तुत करें। और वेद वाणी से यह भारत भूमि गुंजित हो उठे, यहाँ फिर सतयुग आ जाए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।